अच्छा, पहले तो थोड़ी ना खुद भी जैसे होती है कोई बात सीरियस, तो मैं भी सीरियस हो जाती हूँ। अब मैं रिलैक्स होकर सिटिंग कर ली। अब छोटी छोटी बातें हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास ज़्यादा लोग आते हैं जो मुझे नहीं पता, लोगों ने वो जैसे नहीं होता वर्ड ऑफ माउथ, एक ने दूसरे दूसरे ने तीसरे को बताया। मेरे पास आते हैं लोग रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट के साथ, रिलेशनशिप ब्रेकअप प्रॉब्लम्स के साथ ज़्यादा आ रहे हैं आजकल ना। एक जैसे नहीं होता, एक फेज़ आता है, जैसे एक मौसम होता है जिसमें बहुत सारे मेरे पास टीन एज की एक सर्ज आती है। फिर एक एक टाइम आता है, एक महीना आता है जिसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव पेशेंट आने शुरू हो जाते हैं। फिर एक टाइम आता है जिसपे जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स वाले बहुत ज़्यादा पेशेंट ना आजकल, उसमें इतनी क्या कह लें, इतना टाइम देना होता है और इतनी आपने उस पेशेंट की काउंसलिंग करनी है। थेरेपी में इतना टाइम लगता है, कई दफ़ा मेरे दिमाग में कहते थे मेरा दिमाग पोला हो जाता है। तो एक पेशेंट उसने कहा शहर में सबसे ज़्यादा फीस आपकी है। तो उसके बाद जब ना मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको कुछ कर देती हूँ ना इसका डिस्काउंट। अब जाने लगा तो उसने कहा कि मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैंने आपसे डिस्काउंट लिया। ये पेशेंट के अल्फाज है, ठीक है, कि आपका हमने जितना टाइम लिया, जितनी आपने हम पे एनर्जी लगाई है ना, कि मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैंने आपसे डिस्काउंट का क्यों कहा था, मेरा दिल नहीं कर आपसे लेने का डिस्काउंट। तो ये जो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, इस पर आपने एम्पथाइज करना होता है, आपने उस जगह पे पहुंच के बात करनी होती है। अगर छोटी छोटी बातें थी वो आज उसमें मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक बंदे ने मुझे कहा कि मुझे जो हाँ भी ब्रेकअप हुआ है ना, उसके बारे में थॉट्स बहुत आती हैं, दिन रात मुझे उसका ख्याल रहता है, ठीक है। अब मैं नेगेटिव सोचूं पॉजिटिव सोचूं, मैं उस बंदे के बारे में सोचता हूँ, ठीक है। तो मैं सोचना नहीं चाहता उसके बारे में। अब देखिए, सोच का मैं ये कहती होती हूँ, जैसे हवा चलती है तो कूड़ा उड़ता है, शॉपर उड़ते हैं, कागज़ उड़ता है, कपड़े वगैरह उड़ जाते हैं, ठीक है। अब वो हवा जो चल रही है ना, वो उस पर हमारा इख्तियार नहीं है ना। सोचें जो है ना, वो हवा की तरह वो आ रही हैं, उस पर हमारा इख्तियार नहीं है, उसको चलने दें। हाँ, उससे जो चीज़ें उड़नी है ना, वो संभाल लें। कपड़े आप अपने छत से उतार बाहर रखे हुए कपड़े उठा के रख लें, कूड़े का ढक्कन अगर खुला हुआ है तो उसके ऊपर दे दें, शॉप पर कागज़ ऐसे कॉपियाँ बाहर पड़ी वो उठा के अंदर रख लें। ये हमारे इख्तियार में होता है। कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन हमारे इख्तियार में होता है, ठीक है। थॉट्स को आपने रोकना नहीं है। जब हम थॉट्स को रोकते हैं ना तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। थॉट्स को आने दें, जो भी आती हैं। हाँ, जो आपका रिएक्शन है कि आप झट से दोबारा से उस बंदे को मिल लें, कॉल कर लें, उसकी बेइज्जती करा लें, जब आप डिसाइड कर चुके हैं कि आप दोनों के लिए एक साथ रहना चलना मुश्किल है और जो है ना लीगल बाउंड्रीज नहीं बन सकती आप लोगों के रिलेशन में, तो फिर हमने फासले इख्तियार करने, तो फिर आपने दोबारा से कॉन्टैक्ट में नहीं जाना, ठीक है। आप थॉट्स को ना रोकें, थॉट्स को आने दें, सोचें, दिन जी भर के सोचें जितना सोचना है, लेकिन उसके बाद लिखें। दूसरी बात मैंने उनको जो कही, मैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आ नहीं सकते डॉक्टर के पास, और समटाइम ये होता है कि वो झिझकते हैं, वो बताते नहीं हैं अपने इश्यूज। बंदा ना अपनी कमज़ोर, बहुत ये बड़ी ग्रेटनेस होती है। मैं सलाम करती हूँ उन पेशेंट्स को जो आके अपने दुख, अपनी वीकनेसेस शेयर कर लेते हैं। इंसान की एक जबिलत है, वो अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा मोअज़्ज़ज़ और बड़ा ही क्या कह लें कि मजबूत और बहुत अक्लमंद समझता है ना, दूसरों की नज़रों में भी बताना चाहता होता है। अब वो पेशेंट जो आके अपनी वीकनेस, अपने दुख बता देते हैं ना, ये बड़े हौसले का काम है, बड़ी हिम्मत का काम है। ये रियली ये ग्रेट लोग होते हैं। अच्छा, वो पेशेंट ने ये कहा कि मुझे दिन रात थॉट्स आती हैं ना। अब मैंने उसको कहा कि जो उसकी याद दिलाने वाली चीज़ें हैं ना, वो निकालो अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। उसमें वो दिए हुए गिफ्ट्स, वो जगह जहाँ आपकी मुलाकात होती थी, फ़ोन में जो तस्वीरें हैं, जो मैसेजेस हैं, वो सब डिलीट करें, ख़त्म करें। अपने कमरे से वो सब चीज़ें उठा दें। और आपने जैसे, और उन दोस्तों से थोड़ा से अवॉइड करें जो आप लोगों के कंबाइंड दोस्त हैं, ठीक है। ग्रेजुअली चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी, लेकिन अब एक जब सिवियरिटी है, समझ लें कि शुगर बहुत हाई हो गई है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, तो नमक से या चीनी से परहेज़ करना है। हालांकि वो जायज़ चीज़ें, वो हराम नहीं है, ना नमक हराम है ना चीनी हराम है, लेकिन आपने थोड़े अर्से के लिए परहेज़ करना है जब तक कि शिद्दत है। इसी तरह आप उन सारी जगहों से परहेज़ करें, और सब लोगों से परहेज़ करें जो आपको वो चीज़ें याद दिलाती हैं, जिनको हम क्यूज़ कहते हैं। साइकोथेरेपी के बारे में कहती होती है कि साइकोथेरेपी जो है ना, ये ऐसा है कि एक रॉ कपड़ा है जो आपने बाज़ार से लेना है, और जैसा दर्जी टेलर करता है, इस तरह आप एक साइकोथेरेपी या एक हैबिट या एक तरीका हर पेशेंट पे नहीं चल सकता।
आपने पेशेंट के हिसाब से ट्रेनिंग करनी होती है। जैसे टेलर मास्टर जो है ना, टेलर मास्टर से ज़्यादा वो अल्लाह बचाए इनसे, कहते हैं छोटी ईद पे टेलर और बड़ी ईद पे कसाई, ये आपको पढ़ने डाल देता है। तो जो टेलरिंग करनी होती है थेरेपी की, वो हर पेशेंट के हिसाब से डिफरेंट होती है, ठीक है। कोई जो पेशेंट है वो उन जगहों से, उन क्यू से इमोशनल हो जाता है, तो आपने उनसे कहना कि ये अपनी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर दो जितने कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक बच्चा आता था, वो बच्चे का अब्यूज़ किया हुआ था, फिज़िकल अब्यूज़ किया हुआ था एक टीचर ने। अब वो जो है ना, जैसे बाकी बहन भाई उसी स्कूल पढ़ते थे, तो वो बच्चा जब वहाँ बच्चे वैगन आती थी लेने, या वो बच्चा जो है उस रास्ते से गुजरता था, तो बच्चा पैनिक हो जाता था, उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती थी, वो पढ़ नहीं पा रहा था। तो मैंने फैमिली से कहा कि आप कुछ अरसे के लिए ना, जब तक इसकी मेंटल हेल्थ नहीं बेहतर होती, आप उन सारी जगहों से इसका अवॉइड करें। आम रूटीन में हम अवॉइडेंस नहीं देते मरीज़ को ऑप्शन। जैसे अगर किसी को एंग्जाइटी है, फोबिया है, तो हम कहते हैं कि अवॉइड ना करें, ये आपकी चीज़ें बढ़ा देती हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामला होते हैं जिसमें अवॉइडेंस ज़रूरी होती है। हाँ जी आबिद।